यूएई के प्रेसिडेंट आएंगे तो हम उन्हें अपना इस्लामाबाद दिखाएंगे, देखो जी लाइटें, देखो लाइटें। लेकिन हुआ ये कि जी वो एयरपोर्ट तक पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लिए, फील्ड मार्शल साहब भी वहां पर आ गए उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद वो सीधे चले गए रहीम यार खान। अब वो रहीम यार खान क्यों गए जी? वो आते हैं हर साल दिसंबर और जनवरी में पाकिस्तान, और रहीम यार खान के आसपास जो है वो एक पूरा का पूरा एरिया जो है वो गांव से बसा दिया जाता है। पैसा भी तो चाहिए होता है ना, तो इसलिए हमारे लोग जो है वो इस किस्म की फैसिलिटीज भी देते हैं, और उसी के साथ साथ ये डॉलर जो है वो भी जाते जाते यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं उनकी झोली में डालकर चलते बनेंगे। अब मुस्लिम ममालिक भारत का इंतखाब कर लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि यूएई और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली होते हैं, ना सिर्फ तजारती बल्कि सिक्योरिटी ताल्लुकात भी होते हैं, मुश्तरका मशक़ें भी होती हुई आपको नजर आती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो एग्रीमेंट है वो भी होते हुए नजर आते हैं, और भारत के शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर वो तमाम तर सहूलियात मिलती हैं जो पाकिस्तान के शहरियों को नहीं मिलती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात भी मिसाली होते हैं, और सऊदी अरब की तरफ से भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा एक सिविल एजाज़ जो अवार्ड है उसे भी नवाजा जाता है, और सऊदी अरब एक बड़ी सरमाकारी का भी ऐलान करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए भारत एक बेहतरीन मंजिल होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और भारत के लिए भी एक बेहतरीन मंजिल होती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से यूएई की। ये मैं बात करता हूँ मई 2025 की, कि आखिरकार मई 2025 आता है, पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ती है, भारत की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया जाता है, और पाकिस्तान के अपने ही जो इत्तेहादी या अरब जो मुस्लिम ममालिक हैं ये पाकिस्तान को बार बार विजिट कर रहे होते हैं बैक टू बैक, और पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि खुदारा आपने भारत का जवाब नहीं देना, आपको नहीं मालूम कि भारत कितना बड़ा मुल्क है, उसके पास कितने बड़े वसाइल हैं और आलमी सतह के ऊपर उसकी क्या हैसियत है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी गजा बन जाए, तो लिहाजा आपने भारत को जवाब नहीं देना। पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकली कह दिया जाता है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जुमला उस वक्त भी ये मीडिया के अंदर खबरें बनता है कि पाकिस्तान गजा नहीं है, पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान अपनी ताकतवर फौज भी रखता है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उनका आर्मी चीफ असीम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने रावलपिंडी के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा बताया गया और काफी हलचल देखी गई। हालांकि अब इस यात्रा से जुड़ी जो चीजें सामने आई हैं वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। यूएई के प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद आने से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में यह पूरा दौरा पाकिस्तान के नेताओं की सफाई के बावजूद उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बनता जा रहा है। मिलिट्री इकोनॉमी का विच इज द फौजी फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन के अब शेयर्स बेचने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तानी आर्मी ने, और यहाँ पर जो चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यूएई के प्रेसिडेंट आए, नूर खान एयरबेस में लैंड करे, और पाकिस्तानी देखो हमारा नूर खान एकदम ठीक है। अरे भाई, तुम्हारे नूर खान में तुम्हारे कमांड सेंटर को मारा, तुम गधों को पता भी नहीं था कि वहां पर वो था। ठीक है, निजी दौरा, ये निजी दौरा था, एक दिन का विजिट था। वो आदमी एयरपोर्ट पे उतरा, गाड़ी में बैठा, जिसके घर जाना था गया, वापस एयरपोर्ट। यूएई के प्रेसिडेंट आएंगे तो हम उन्हें अपना इस्लामाबाद दिखाएंगे, देखो जी लाइटें, देखो लाइटें। लेकिन हुआ ये कि जी वो एयरपोर्ट तक पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लिए, फील्ड मार्शल साहब भी वहां पर आ गए उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद वो सीधे चले गए रहीम यार खान। अब वो रहीम यार खान क्यों गए जी? वो आते हैं हर साल दिसंबर, इसलिए जी हम पहुंच जाते हैं उनको सल्यूट मारने के लिए, पहुंच जाते हैं उनको वेलकम करने के लिए। और वैसे पता नहीं इस्लामाबाद को इतना डेकोरेशन करने की इस्लामाबाद में क्या जरूरत थी, जबकि वो तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकले। वो तो वहां एयरपोर्ट पे पहुंचे और एयरपोर्ट के बाद वो फौरन ही रहीम यार खान शिकार खेलने चले गए। अब वहां पे शिकार भी होगा, वहां पे खाने पीने का इंतजाम भी होगा, थोड़ा मेरे ख्याल है नाच गाना भी हो जाएगा, और हो सकता है कुछ और भी हो जाए जो मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। लेकिन किया जाता है, और जहाँ पे हर तरह के कह लीजिए कि खाने रहने का इंतजाम होता है, वहां पे सर्वेंट्स होते हैं, तकरीबन 1000 के करीब लोगों को जॉब दी जाती है, जो कि ये जो यूएई के आते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो किसी और गल्फ कंट्री के लोग हो, उनको सर्व करने के लिए। और उसके बाद वो वहां पर अपनी मर्जी से जो हमारे यहाँ तितर, बटेर, मुर्गाबियां, पता नहीं कौन कौन से परिंदे आते हैं, ये उनका शिकार करते हैं। और ये उनका शिकार करते हैं जिसमें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनका पूरा साथ देती है, और वो जाते जाते जो है हमें कुछ ना कुछ पैसा वैसा दे जाते हैं, और जाहिर है कि डॉलर दे जाते हैं, और कई हजार डॉलर जो है वो पाकिस्तान को नसीब हो जाते हैं। अरब मुस्लिम ममालिक भारत का इंतखाब कर लेते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि यूएई और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली होते हैं, ना सिर्फ तजारती बल्कि सिक्योरिटी ताल्लुकात भी होते हैं, मुश्तरका मशक़ें भी होती हुई आपको नजर आती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो एग्रीमेंट है वो भी होते हुए नजर आते हैं, और भारत के शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर वो तमाम तर सहूलियात मिलती हैं जो पाकिस्तान के शहरियों को नहीं मिलती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात भी मिसाली होते हैं,
और सऊदी अरब की तरफ से भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा एक सिविल एजाज़ जो अवार्ड है उसे भी नवाजा जाता है और सऊदी अरब एक बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए भारत एक बेहतरीन मंजिल होती है इन्वेस्टमेंट के लिए और भारत के लिए भी एक बेहतरीन मंजिल होती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से यूएई की। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको पस पर्दा चलती हुई नजर आई, बल्कि नुमाया भी नजर आई। पाकिस्तान तमाम तर ये चीज़ें देखता रहा और अगर इसके अंदर आप कतर के किरदार के हवाले से भी बात करें तो कतर भी पाकिस्तान के साथ दोहरा जो म्यार है या पॉलिसी है वो आपको पाकिस्तान के साथ खिलता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान ये तमाम तर चीज़ें देख रहा था क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि अभी ऐसे मामले के ऊपर मौक़िफ़ दे देना एक जज्बाती पहलू तो हो सकता है लेकिन ये देर बाद नुकसान होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान इन तमाम दोस्त कहने को दोस्त लेकिन इन तमाम अरब मुस्लिम ममालिक के साथ एक किस्म की शेडो वार के अंदर भी चला जाता है। ये शेडो वार के लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आगे चलकर भी बयान करूंगा कि इसकी वजह क्या थी। लेकिन मैं बात करता हूं मई 2025 की कि आखिरकार मई 2025 आता है, पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ती है, भारत की तरफ से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के ऊपर हमला किया जाता है और पाकिस्तान के अपने ही जो इत्तेहादी या अरब जो मुस्लिम ममालिक हैं ये पाकिस्तान को बार बार विजिट कर रहे होते हैं बैक टू बैक और पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि खुदारा आपने भारत का जवाब नहीं देना, आपको नहीं मालूम कि भारत कितना बड़ा मुल्क है, उसके पास कितने बड़े वसाइल हैं और आलमी सतह के ऊपर उसकी क्या हैसियत है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी गज़ा बन जाए, तो लिहाजा आपने भारत को जवाब नहीं देना। पाकिस्तान की तरफ से कैटेगोरिकली कह दिया जाता है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जुमला उस वक्त भी ये मीडिया के अंदर खबरें बनता है कि पाकिस्तान गज़ा नहीं है, पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान अपनी ताकतवर फौज भी रखता है। उसके साथ मिलके वो हमास के अगेंस्ट कार्रवाई करेगा। अब सऊदी के अंदर वो अपने 25,000 की फोर्स भेज रहा है और सऊदी के अंदर भी आप ये देखिए फ्रंट लाइन में डिप्लॉय किए जाएंगे पाकिस्तानी सोल्जर्स और उनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा हूती रेबल्स के साथ। और हूती रेबल्स जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक तरह से टेररिस्ट फोर्स है। उन्होंने अमेरिकन MQ रीपर ड्रोन्स जो 1000 करोड़ के ड्रोन्स होते हैं उनको अपने कुछ हजार मिसाइल से एक तरह से डिटोनेट कर दिया है। इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान जो है अपनी जो मिलिट्री है उसको यूज कर रहा है एज अ मर्सिनरी फोर्स और वो बोल रहा है कि मैं आपको यूएई को भी बोल रहा है कि मैं आपको इसकी मैं आपको मिलिट्री असिस्टेंस देने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि प्लेन शब्दों में कि मैं अपने भाड़े के टट्टू जो पाकिस्तान की फोर्स है उसको मैं आपके लिए चौकीदारी के लिए लगाने वाला हूँ। मतलब यूएई को भी समझ में आ गया कि चलो एक तरह से अपना जो पैसा है इनकी फोर्स बुला के आप कहीं ना कहीं उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड वाला प्रॉमिसिंग है। कोई बहुत बड़ा डिफेंस डील नहीं हो रहा है इनके बीच में। इट इज बेसिकली जो जितनी भी अरब कंट्रीज है वो पाकिस्तान से सिक्योरिटी असिस्टेंस की मांग कर रही है, जिसमें फ्रंट में रखे जाएंगे पाकिस्तानी सोल्जर्स और जो पहले मरेंगे। इससे क्या होगा, यूएई और सऊदी अपने सिटीजन्स को सेफगार्ड कर रहे हैं, खुद के लोगों को सेफगार्ड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट ट्रिक फ्रॉम द अरब नेशंस। आखिरकार आके कर ही दिया कि अब फौजी फाउंडेशन के जो शेयर हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात को ऑफर किए जाएंगे। इसके ऊपर फाइनलाइज होगी डील। कह रहे हैं अगर हुई तो मार्च में जाके ये बातचीत होगी। एक और उन्होंने इंकशाफ किया इसके ऊपर। बड़े लोग कह रहे थे कि जी ट्रिप की है, स्टेट विजिट की है। मैं इसके ऊपर आपको पहले ही बता चुका था कि ये नूर खान एयरबेस पे लैंड हुए हैं और फिर ये रहीम यार खान के लिए रवाना हो गए, जहां पे ये अपना ये काले गोश्त का शिकार करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो इनकी एफ्रोडिजियाक प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली अब एफ्रोडिजिया क्या एलिमेंट्स होते हैं उस बर्ड के अंदर तो वो यही जानते हैं। बड़े मियां नूर खान बेस से निकले ही नहीं, ये है असली बात जो अब खुल के सब हर कोई ही कह रहा है। मगर जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स थे और इनके जो टाउट अकाउंट्स हैं, फौजीत अकाउंट्स हैं, पीडो वाली अकाउंट्स हैं, ये सब वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो गाड़ियां बैठ के निकले थे थोड़ी देर के लिए और फिर बाहर अंदर घुसे। वो यार क्या तुम कौम को तुमने इतना रुला दिया है, तुमने इतना रुला दिया है ना पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इन्होंने कौड़ियों के दाम, यानी आपने पहले कर्जे हटाए, फिर आपने फेंकी वो चीज फ्रंट पे डाल के किसी को और पीछे निकला फौजी फर्टिलाइजर भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। यार फौजी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।